नमस्कार दोस्तों, मैं राजदेव सर और मैं आपका स्वागत करता हूं जीएस विथ राजदेव सर के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित हम लोगों ने ये पार्ट 8 यानी पार्ट 7 तक बना चुके हैं, जो कि आपको हमारे प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। आप वहां से देख सकते हैं। इस चैनल पर आप बने रहें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जीरो से हीरो लेवल तक आपको ले जाऊंगा और पॉलिटी से कहीं भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। पॉलिटी का बादशाह बना दूंगा। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में। तो वीटो शक्ति क्या है? राष्ट्रपति जब विधेयक को रद्द कर दे यानी विधेयक को रोकना ही वीटो शक्ति कहलाता है। हमारे भारतीय संविधान में वीटो शक्ति 3 तरह के हैं। अब अभी वर्तमान समय में 2 ही तरह के हैं। एक को रद्द कर दिया गया यानी अब इसे मान्यता नहीं है। देखिए, अत्यंतकारी वीटो, इसे क्या है? राष्ट्रपति जब विधेयक को पूरी तरह से रद्द कर देता है तो उसे अत्यंतकारी वीटो कहते हैं। अब यह समाप्त हो चुका है। ये जो राष्ट्रपति के पास अत्यंतकारी वीटो की शक्ति थी, अब अभी फिलहाल वर्तमान समय में इसको समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान समय में 2 ही वीटो शक्ति है, निलंबकारी वीटो शक्ति, पॉकेट यानी जेब वीटो शक्ति। अत्यंतकारी वीटो शक्ति क्या होती थी? राष्ट्रपति विधेयक को पूरी तरह, जब राष्ट्रपति के पास फाइल आता था विधेयक वाला और राष्ट्रपति पूरी तरह से उसको रद्द कर देता था, यानी विधेयक पर अपनी नामंजूरी जता देता था, रद्द कर देता था, वही था अत्यंतकारी वीटो। कहने का मतलब राष्ट्रपति को लगता था अत्यंतकारी, अत्यंत अन्याय है, तो उसको रद्द कर देता था। यह था अत्यंतकारी वीटो। और जब यह प्रक्रिया होने लगा तो फिर संविधान में संशोधन करके और इसको समाप्त कर दिया गया। आगे है निलंबकारी वीटो। जैसे जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो राष्ट्रपति को हर कामों के लिए बाध्यकारी बना दिया गया था। तो फिर से जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो फिर से यह प्रावधान जोड़ा गया, निलंबकारी वीटो। और निलंबकारी वीटो क्या कहता है कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं। राष्ट्रपति जब पुनर्विचार के लिए कोई भी फाइल, कोई भी विधेयक, राष्ट्रपति को इतना मजबूर कर दिया गया था, इतना बाध्यकारी बना दिया गया था इंदिरा गांधी की सरकार में कि राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेजा जाता था, भेजने का मौका मिलता था, अपनी मंजूरी जताना होता था। तो फिर से ये संशोधन करके मोरारजी देसाई की सरकार में यहाँ जोड़ा गया कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगर यदि राष्ट्रपति को लगे कि इसमें इस विधेयक में कुछ संशोधन करने की जरूरत है, यह विधेयक थोड़ा सा कुछ कमी दिख रहा है, तो वो जो है सो लोकसभा और राज्यसभा यानी वो सदन में भेज सकता था पुनर्विचार के लिए। तो यही है निलंबकारी वीटो। आगे है पॉकेट यानी जेब वीटो। तो पॉकेट वीटो क्या होता है? जेब वीटो यानी जेब, पॉकेट, जो हम लोग पॉकेट कहते हैं वही पॉकेट है और कुछ पॉकेट नहीं, जो आपके पैंट में होता है। जब राष्ट्रपति के पास विधेयक आता है और राष्ट्रपति को कुछ समझ में नहीं आता है कि इसको रद्द कर दें या पुनर्विचार के लिए भेजें, उसके समझ से बाहर रहता है। अब तो ये रद्द करने का तो अब तो प्रक्रिया खैर समाप्त हो गया, लेकिन उसको लगता है ये पुनर्विचार करने के लायक भी नहीं है, ये कानून गलत है हमारी नजर से, तो उसको सीधा अपने पॉकेट में रख लेते हैं राष्ट्रपति। वही है पॉकेट वीटो, यानी कि ना ही उसको पुनर्विचार के लिए सदन में भेजते हैं और ना ही अपना कुछ उसमें सहमति जताते हैं, अपने पास ही पॉकेट में रख लेते हैं, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। वही है पॉकेट वीटो। आइए अब जानते हैं राष्ट्रपति का विवेकाधिकार शक्ति। आखिर विवेकाधिकार शक्ति में राष्ट्रपति को क्या मिला हुआ है, इसको विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। नहीं जान रहे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कमजोर स्टूडेंट के लिए ही बना हूं, ऐसा बताऊंगा कि भूलकर भी नहीं भूलोगे इन सब चीजों को। देखिए, इसमें कहता है इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। यह शक्ति जो है राष्ट्रपति के ऊपर कोई बाध्यकारी नहीं है, वो अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। विवेकाधिकार अपनी विवेक के अनुसार करते हैं। इसका प्रयोग लोकसभा के त्रिशंकु होने पर किया जाता है, अर्थात किसी को बहुमत ना मिले तो कहते हैं। यह त्रिशंकु वर्ड आप लोग तो सुने होंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे त्रिशंकु के बारे में। आखिर क्या है त्रिशंकु? तो त्रिशंकु वह होता है जब लोकसभा का चुनाव होता है, तो आप लोग जानते हैं कि लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 552 ये अधिकतम है, लेकिन कुल जो निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित ये 545 हैं।
और यही 545 के आधार पर सरकार बनाई जाती है। तो जब किसी भी पार्टी को यानी बहुमत सिद्ध पीएम बनने के लिए उसे 273 सीटों की जरूरत पड़ती है, लेकिन किसी भी सपोज दैट कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकार में इलेक्शन जब हुआ और दोनों में से 273 कोई नहीं ला पाया, ना ही बीजेपी सरकार और ना ही कांग्रेस सरकार, और क्षेत्रीय पार्टी जो भी थे निर्दलीय थे वो सब भी कोई नहीं ला पाए, तो त्रिशंकु नहीं हो पाया, बहुमत सिद्ध कोई भी पार्टी कोई भी दल नहीं कर पाया। तो ये राष्ट्रपति को शक्ति है कि वो किसी भी दल को, चाहे वो निर्दलीय को भी, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी को पीएम बना सकती है। लेकिन इसका एक मकसद होता है, पीएम तो राष्ट्रपति बना दिए, लेकिन 30 दिन के अंदर उसे बहुमत सिद्ध करना होता है, तभी वह अपने पीएम पद पर बना रहेगा। अन्यथा 30 दिन के अंदर अगर यदि वह बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया यानी 273 सीट को नहीं दिखा पाया, तब वह खारिज हो जाएगा, यानी उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। 30 दिन के भीतर उसे बहुमत सिद्ध करना होता है। 30 दिन के भीतर बहुमत सिद्ध नहीं हुआ तो फिर से लोकसभा का चुनाव होगा, और इस लोकसभा चुनाव में फिर से जो विजयी होगा वही पीएम बनेगा। थैंक्स।